बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश पर लगाए गए आरोपों को निराधार बताया है। वहीं कांग्रेस के नेता आलोक दुबे ने दीपक प्रकाश पर आरोप लगाते हुए उन्हें पढ़ाई लिखाई करने की नसीहत दी है। देखिए, इन पर 196 करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे क्रिकेट एसोसिएशन की बिल्डिंग के समय में, और उस समय की बात को लेकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी मुखर हुए थे, जिसके कारण वो उस समय पावर में थे। इन्होंने क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के नाते अपने पावर को यूज करते हुए हमारे अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी को संगठन में जगह नहीं दी थी। लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने जो प्रश्न उठाया है वो झारखंड के लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है। वो किसी व्यक्तिगत खुन्नस का नतीजा नहीं है। और इसके बाद भी अगर कांग्रेस को लगता है कि यह प्रश्न उठाना गैर वाजिब था, तो सुन लो कांग्रेसियों, ऐसे प्रश्न तो छात्र हित में, विद्यार्थी हित में, जहां की जनता के हित में भारतीय जनता पार्टी उठाती रहेगी। और आपके द्वारा नियुक्त किए गए लोग अगर इतने संवेदनहीन हो गए हैं कि छात्रों की पिटाई के बाद उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है और उसी मुस्कुराहट में वो राज खोजने को कहते हैं, तो ऐसे अध्यक्ष आपको ही मुबारक हो। जितनी मेहनत इन लोगों ने कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अध्यक्ष को बचाने के लिए की थी, जेपीएससी के अध्यक्ष को, काश जेपीएससी ने इतनी ही मेहनत एग्जामिनेशन को फेयर कंडक्ट कराने में की होती। देखिए, जब छात्रों ने जेपीएससी से कुछ प्रश्नों के जवाब जानने चाहे तो जेपीएससी ने जो जवाब दिया वो अपने आप में कई प्रश्नों को जन्म देता है। जब उनसे कहा गया कि साहेबगंज और लोहरदगा में ऐसी शिकायतें मिली हैं कि एक ही हॉल में 100% छात्र उत्तीर्ण हो गए, तो उनका जवाब था कि ऐसा इत्तेफाक हो सकता है क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में छात्र इस बार हिस्सा ले रहे थे। चलिए बताइए। भारतीय जनता पार्टी उस कहावत को चरितार्थ करती है, नाच न जाने कहे आंगन टेढ़। पहले अपना ज्ञान वर्धन करे भाजपा, तब गलथेथराई करे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने विध्वंसक और विनाशक राजनीति को प्रश्रय देने का काम किया है। जेपीएससी को कटघरे में खड़ा करके जो नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ रही है उस पर एक हमला किया है सुनियोजित षड्यंत्र के तहत। इसलिए अपनी व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए कितनी भी सफाई पेश कर ले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, लेकिन वो सफाई स्वीकार नहीं है। ये सच है कि उनकी आंतरिक पीड़ा सामने आई है। और जिस व्यक्ति, यहाँ कोई व्यक्ति और इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है, जिस व्यक्ति पर आप आरोप लगा रहे हैं, सीनियर एसपी से लेकर राज्य के आला अधिकारी तक, और आज अगर झारखंड क्रिकेट में गौरवान्वित महसूस करता है तो उस व्यक्ति की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। हम देखते हैं भाजपा के कई बड़े नेता रात 9 बजे के बाद जरा जा करके जेएससीए में देखिएगा, मनोरंजन करने और तफरी करने जाते हैं वहाँ जेएससीए। और ये जो एक बार फिर है कि गिरफ्तारी तो करनी है, हम मिलेंगे माननीय डीजीपी से भी कि जिनके ऊपर में आम के लिए गिरफ्तारी और खास के लिए जो है वो बाहर रहेंगे, ये नहीं होगी। कभी कहते हैं सीबीआई से जांच करा लो। सीबीआई कौन है? सीबीआई इनके हुक्म का गुलाम है। किसका? केंद्र सरकार का, भाजपा का। सारे संवैधानिक संस्थाओं को अपने पॉकेट में गुलाम बना के रखा हुआ है बीजेपी ने, और सीबीआई इंक्वायरी की जांच की बात करते हैं। यह राज्य जानना चाहता है संवैधान। अमिताभ जेपीएससी के चेयरमैन जब बाहर निकले तो उन्होंने कहा मुस्कुरा कर, ये है आपका एजेंडा इस राज्य के लिए कि मुस्कुरा कर कहा कि पैंट पहनकर मुस्कुराना और रंग बदलना गिरगिट की तरह। ये तो भाजपा के प्रधानमंत्री से लोग सीखे, जो इस देश के, इस राज्य के पहले मुख्यमंत्री हैं। औपबंधिक रिजल्ट निकाले जाते हैं दीपक प्रकाश जी। आपको जो बीमारी लग गई है हर चीज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, पढ़िए, जाहिल की तरह बात मत करिए। जानिए कि क्या है इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन, क्या है इस देश के लॉ।
सारे रिजल्ट औपबंधिक होते, दस्तावेज मौजूद है यहाँ। 2021 में जो यूपीएससी के रिजल्ट निकले हैं उसमें औपबंधिक रिजल्ट परिणाम दिए जाते हैं। कभी भी उसमें सरकार को ये अधिकार होता है कि कम बेसी हो सकते हैं, इसलिए वो औपबंधिक रिजल्ट निकाले जाते हैं। इसलिए ज्ञानवर्धन करिए और तब जो है वो आरोप लगाइए। राजनीति में जाइए ना, लोकायुक्त है, वहाँ जाके कंप्लेन करिए भ्रष्टाचार हो गया। अरे भ्रष्टाचार तो आपने 2600 करोड़ का चूहा बांध खा जाता है, इससे बड़ा भ्रष्टाचार का उदाहरण दुनिया में कहीं देखने को मिल सकता है क्या? भ्रष्टाचार हुआ है। सरकार हेमंत सोरेन की सरकार को छात्रों ने ही लाया है और आपको छात्रों ने ही बाहर किया है। 25 से ज़्यादा शिक्षकों की मौत हुई थी आपके शासनकाल में। ये वही छात्र थे जिन्होंने कप प्लेट धोने के लिए आपने बाहर भेजा था झारखंड से। ये सरकार खड़ी है हमेशा छात्रों के साथ, आगे भी खड़ी रहेगी। उन बहुत नियुक्तियाँ आने वाली हैं, लोगों के होंगे, लेकिन कोई भी चीज़ को नियुक्ति प्रक्रिया को रोकना ये कहीं से भी जस्टिफाइड मांग नहीं। आप मांग आपके तो आप यहाँ तो बातें सुनी जाती हैं, यहाँ तो जवाब दिए जाते हैं। आपके यहाँ तो जवाब मांगना एक तरह से गुनाह हो जाती है। पार्लियामेंट में जब सदन में आप लोगों के जवाब देना नहीं चाहते हैं तो आप क्या जवाब दीजिएगा किसी का? इसलिए कांग्रेस पार्टी का बयान किसके हैं, कौन बयान दे रहा है, कितना बयान दे रहा है, तो इधर उधर की बात न कर। कारवां किसने लूटा ये बता, मुझे रहजनों का गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। भाजपा के नेताओं ये जवाब दो कि छात्रों के साथ इस तरह का अनैतिक जो है गुमराह करने वाली राजनीति विध्वंसक किसी भी सूरत पर नहीं विश्वास की जा सकती। उस्ताद, आफत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ मुखर संवाद